कार्तिक मास महात्म्यम 11वां अध्याय। नारद जी बोले, इंद्रादिक सब देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देखकर भय से कंपित हो विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मत्स्य, कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उदित और दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप धारण करके जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने और गदा, शंख, पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे, असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञादिक कार्यों के परिपालक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेष नाग रूपी सैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्र वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्ट से पीड़ित न होगा। इस प्रकार सब दैत्यों के शत्रु भगवान के देवताओं की विपत्ति जानी तब क्रोधित और खेद युक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है, इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी बोली, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपा निधे, मेरे भाई युद्ध में क्यों तुम्हारे हाथों से मरने योग्य होगा। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा से वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़े शंख, चक्र, गदा और नंदक को धारण किए भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ शीघ्र पहुँचे। इसके अनंत अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंख के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। उसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया और बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करते हुए भगवान तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्यों के छत्र, धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में एक बाण मारा। तदंतर वह दैत्य गदा हाथ में लेकर अति शीघ्र उछलकर गरुड़ के मस्तक पे मार के उनको पृथ्वी में गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उसकी गदा को खग से काट दिया। तब उसने विष्णु जी के हृदय में एक प्रबल घुसा मारा। पश्चात वे दोनों बलि, बाहुबली युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। बाहुओं से, घुसों से और घुटनों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करने लगे। वे दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध किए। तब प्रतापवान विष्णु जी मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्य राज से बोले, हे दैतेंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। नहीं देने योग्य भी यदि मैं तेरे मन में कोई इच्छा हो तो उसको मैं तुझे दूंगा। जलंधर बोला, हे भगीनपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए। वह यह है कि अब से आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करें। नारद जी बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को गए। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर फिर पृथ्वी में चला आया। देवता, गंधर्व और सिद्ध इन सब के पास हो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तु भी उनको अपने बस में करने सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता, गंधर्व और सिद्ध उनको अपने बस में करके सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता, गंधर्व और सिद्धि आदि को तथा सर्प, राक्षस तथा मनुष्य को वह अपने पुर पर नगर निवासी बनाकर तीनों लोगों का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने बस में करके प्रजा का धर्म से निज पुत्र के समान पालन करता रहा। जलंधर के धर्म राज्य करने के समय न कोई रोगी, न कोई दुखी, न कोई दुर्लभ, न दरिद्र ही दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद से समय को व्यतीत करती थी। नारद मुनि
कहते हैं कि उस दानवेंद्र के धर्म राज्य करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं वहाँ एक बार गया। इसी के साथ 11वां अध्याय समाप्त होता है। 12वां अध्याय शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मैं जो भी कथा डालूं, जो भी पूजा पाठ से संबंधित वीडियो डालूं वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे दें। तो आइए शुरू करते हैं 12वां अध्याय। नारद जी बोले, उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी अधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? हे प्रभु, आपने कहीं कुछ देखा है जिसके लिए यहाँ आए हैं? हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दैतेंद्र, मैं आपकी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर जी को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों पर उसमें बड़ा बल है और वह सैकड़ों कामधेनु के से भरा हुआ है, चिंतामणियों से प्रकाशमान हो रहा है। उस बड़े आश्चर्य को देखकर मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कोई कहीं ऐसा समृद्धि है ही नहीं। हे दैतेंद्र, मैंने आपकी भी संपत्ति का स्मरण किया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया। सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिव जी के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित है, फिर भी वे पार्वती के समान नहीं है। उसके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने आपका वियर छोड़ा था, तब उसके साथ किसी स्त्री की उपमा दी जाए। तपस्वी शिव जी भी एक समय मछली का रूप धारण करने वाले पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी बन के घुमाए गए थे। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी उसके रूप को बारंबार देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु उनके समान एक भी न हुई। अतः स्त्री रत्न को भोगने वाले उन शिव जी की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैतेंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसी अर्थात शिव जी की जैसी नहीं है। ऐसा कहकर और उसके कर जब मैं वहाँ से चला आया, तब वह दैत्य का राजा पार्वती के रूप को श्रवण कर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। उसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर शिव जी के पास सिंहा के पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज को अपनी शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश को गया। नंदी द्वारा शिव जी से निवेदन किए जाने पर राहु शिव जी के समीप गया और शिव जी की भौं के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। राहु ने कहा, हे वृषभध्वज, देवताओं और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और शव रत्नों के ईश्वर जलंधर की आज्ञा को सुनो। शमशान के वासी तथा सदा हड्डियों के भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगे जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमालय की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतएव वह मेरी ही योग्य है। भीख मांग के खाने वाले तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था कि उसी समय शिव जी की भौएं मध्य के भयानक और तीव्र वज्र के शब्द के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था और चलायमान जीभ थी। ज्वाजल सहित नेत्र थे और ऊपर की को उठे हुए केस थे। सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान लक्षित होता था। अपने को खाने के लिए आते हुए देख कर अति वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा बाहर पकड़ा लिया गया। वह उसे पकड़कर जब खाने लगा तो रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा, दूत पराये अधीन रहता है, अतएव वह मारने योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। इस वचन को सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया गया।
राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिव जी से प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझे क्षुधा अत्यंत बाधा दे रही है और भांति भी क्षुधा से दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या खाऊं? सो मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर बोले, तो शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण करो। नारद जी बोले, शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ और पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न शिव जी विस्मय युक्त हो उस भीमकर्मा पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रह। नारद जी बोले, तब से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर स्थित रहता है। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते, उनको पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस पुरुष से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदंतर लोक में अपने को फिर उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। इसी के साथ 12वां अध्याय समाप्त होता है। 13वां अध्याय शुरू करते हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार सुनकर क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि में गिरा पड़ा। बेग के मारे वह स्वयं भी गिर पड़ा। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भरा जैसे वर्षा युक्त में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता लक्षित हो शिव जी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे स्वामी, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? अतएव हमारी रक्षा से निर्मित इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन को सुनकर शिव जी ने हंस के महाविष्णु भगवान को बुलवाकर कहा। ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान वैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। विष्णु बोले, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है इसीलिए, तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण उसका संग्राम में नहीं मारा गया। आप ही उस दानव का वध करो। ईश्वर बोले, जब महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों से न मारा जाएगा, इसीलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, आदि सब देवताओं ने अपनी अपनी तेज दिए। वे सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिव जी ने अपना भी तेज छोड़ा। शिव जी ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा, इससे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा प्यादों से युक्त जलंधर को शिव जी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर आए। तदंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी, कार्तिक आदि गण युद्ध के लिए दुर्मद हो कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में अस्त्र से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाला भैरव, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ, इनके शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर तथा वानों से मूसल, पाश और पटिश आदि शस्त्र अस्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसे शोभ्यमान हुआ मानो उल्काओं से उच्छादित हो मारे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े थे उनसे भूमि ऐसी शोभित हो रही थी मानो वज्र से गिराए गए पर्वत के शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही हो। शिव जी के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देखकर व्याकुल और भयभीत सब गण देव शिव जी से शुक्राचार्य की करतूत को सुनाए। तब रुद्र ने मुख से अति भयंकर तार्ण वृक्ष के समान जांघों और गुफाओं के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली कृतार्थ प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर लिया और तथा शुक्राचार्य को भी अपने भंग में छिपाकर अंतर्ध्यान हो आकाश को चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख से शिवगण युद्ध में दुर्मत हो दैत्यों की सेना को
हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के बेग से तृणों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध युद्ध के निर्मित गए। ये तीनों महाबली वर्षा युक्त मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदंतर दैत्यों के सर समूह डिग दल के समान आकाश और सब दिशाओं में भर गए थे। उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों वानों से विधे और रुधिर की धारा को छोड़ते हुए गण बसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग से के सिवाय कुछ नहीं जाने जाते थे। उसी समय गिरे और गिराए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदंतर नदी और स्वामी कार्तिकेय आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोध युक्त हो हठ से दैत्यों को रोकने लगे। इसी के साथ 13वां अध्याय संपन्न होता है। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।